विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां भगवत्यै सीतायै नमः। नमो जगन्मार्गतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीमद्भगवते हनुमते नमः। पृष्ठ 32। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, आहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। देखो मणि माने मणि उसको बोलते हैं जो अमूल्य हीरे जवाहरात होते हैं उनको मणि बोलते हैं। एक ही शब्द में मणि बोलते हैं। माणिक वो भी एक अलग प्रकार का है। सामान्यतया मणि बोलते हैं जो गज के जो हाथियों के सिर पे मिलते हैं, गजमणि या सर्पों के सिर में भी मिलते हैं तो मणि बोलते हैं, तो उसको मणि बोलते हैं। और माणिक माने जिसको हम लाल जो सब पत्थर लाल पत्थर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रूबी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? माणिक ही बोलते हैं, माणिक। तो माणिक और मुकुता माने मोती। तो मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, सुंदर लगते हैं, सारे के सारे सुंदर लगते हैं, पर अपने आप में भी सुंदर लगते हैं, पर कहाँ रखने से ज़्यादा सुंदर लगते हैं? यदि सांप के ऊपर वो कहाँ से निकलते हैं? उपजे ही अनंत नहीं, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। यदि हम इस मणियों को लेकर के एक सांप के सिर के ऊपर रखते हैं बाहर से, तो कोई उसको अलंकार नहीं बोलेगा। या हाथी के सिर के ऊपर रखते हैं तो उसको भी अलंकार नहीं बोलेगा। या पहाड़ के ऊपर रखते हैं तो भी वो अलंकार नहीं कहलाएगा। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। जिसके ऊपर जिसका अलंकार होना चाहिए उसको वहाँ रखने से शोभा पाती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे के ऊपर अच्छे और अच्छे लगते हैं, अच्छे के ऊपर अच्छे और अच्छे लगते हैं। या जो बोलते सूक्त बोलते हैं, ये सूक्त है, इससे ताल्लुक इनका दोनों का ताल्लुक है। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि माने सांप, गिरि माने पर्वत, गज माने हाथी, सिर सोहन ऐसे सिर पर वो शोभा नहीं देती। नृप किरीट राजा के किरीट, तरुणी माने छोट अच्छे उम्र की जो बालिका है, तनु पायु के शरीर पर लगने से, लहहि सकल वो अच्छे से लग जाते हैं वहाँ पर, शोभा अधिकारी उनकी शोभा बढ़ जाती है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। उसी प्रकार से जैसे अमूल्य रत्न वगैरह जो हैं वो जिसके ऊपर शोभा देती है उसी के ऊपर उनकी शोभा होती है, वैसे ही इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। और कहीं उत्पन्न होती का मतलब
तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कविता कोई एक क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा आदमी के पास ही कविता निकलनी चाहिए, या कोई बहुत बड़ा विद्वान हो उसी के पास से कविता निकलनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है ना। वो कविता कभी भी एक गंवार के पास भी निकल सकती है, पर उसकी शोभा कहीं और जा करके बढ़ती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। जो शब्द कवि है ना, कवि के साथ कोई स्कॉलर होना जरूरी नहीं है। कवि जो होता है ना, वो एक दृष्टि है, भीतर की दृष्टि है। वो भीतर की दृष्टि जब देखता है, पता नहीं कहाँ से शब्द आकर उसके पास पहुँच जाते हैं। जब उसके मन में देख रहे हैं बहुत सुंदर है, ये जो बादल है, ये आसमान में जो बादल है, देखो सूरज और बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, हम सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, पर कवि के हृदय से शब्द उत्पन्न होते रहे और अपने आप ही वो लिखाई में आ जाता है। तो कवि की कवित्व जो है कहाँ से उपज होना है उसके कोई नियम नहीं है, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। पर बाद में हम लोग पढ़ते हैं कितना सुंदर कविता है, कितनी सुंदर कविता लिखा है, पढ़ने में हमको आनंद मिलता है। और दूसरे जो पढ़ने में जिनको आनंद नहीं होते तरह छोड़ो उसको। तो कविता की जो शोभा उसी के पास बढ़ती है जिसको उसमें समझ है, नहीं तो समझ में बिना समझ तो नहीं आती। तैसे ही सुकवि कवित्व बुध का है। सुकवि कवित्व, कवित्व को सुकवि, तैसे ही सुकवि और कवित्व बुध का है। बुध माने बुद्धिमान। उपज ही अनंत अनंत छबिल है। उपज ही अनंत अनंत, कहीं कहीं उपज उत्पन्न होते हैं, पर छबिल है ही कहीं और। उपज ही अनंत अन्यत्र, संस्कृत में अन्यत्र, हिंदी में अनंत। उपज ही अन्यत्र अनंत छवि नहीं, कहीं और जाकर उनकी शोभा बढ़ती है। भगति हेतु विधि भवन विहाय, विधि माने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के साथ को छोड़ करके भवन विहाय माने भवन को, घर को छोड़ करके भगति हेतु, भक्ति जहाँ है उसको देख करके सुमिरत सारद आवती धाई, शारदा जो है उसको स्मरण करके उस भक्ति को देख करके तुरंत दौड़ के आती है। रामचरित सर बिनु अन्वाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती कितनी तेजी से दौड़ के आई है वहाँ से, भक्ति को देख करके। वेदों में एक मंत्र है, कहता है विद्या हवै ब्राह्मणम आजगामय। विद्या हवै, विद्या हवै ब्राह्मणम आजगामय। जैसे ही एक मनुष्य अनुष्ठानशील हो जाता है, कोई भी मनुष्य अपने आशाओं को और अपने नैसर्गिक जो प्राकृतिक टेंडेंसीज हैं उसको वो अपने कंट्रोल में लेकर के पढ़ाई में अपना मन लगाने लग जाता है, या अच्छी निष्ठा में सवेरे जल्दी उठना, उठ करके स्नान करना, साफ रखना चीज़ों को और मंत्र जप करना, पूजा में लग जाना, यदि कोई भी मनुष्य ऐसा वो अपने आप ही ब्राह्मण बन जाता है। जन्म से नहीं, ब्राह्मण बन जाता। जैसे ही उसमें वो ये गुण आ जाते हैं तो सरस्वती कहीं ना कहीं से दौड़ के उसके पास आती है, विद्या दौड़ के उसके पास आती है। तो वैसे ही सरस्वती जहाँ भक्ति है उसको देख करके ब्रह्मलोक से दौड़ के आ रही है। उसकी थकान इतनी होती है कि उस थकान को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, रामचरित्र नाम के सरोवर में स्नान करना। उसको
रामचरित सर, सर माने सरोवर, बिनु अनहवाए माने स्नान किए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कोई भी कोटि उपाय करे उसमें उसका श्रम नहीं जाएगा। कवि को विद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। गावई हरि जस कलिमल हारी, इसलिए जो लोग अनेक प्रकार के विद्वान होते हैं, अनेक प्रकार के पंडित होते हैं, कोई व्याकरण में पंडित है, कोई न्याय शास्त्र में पंडित, कोई दूसरे सब्जेक्ट में पंडित, ज्योतिष में, पर वह पंडित, इन सारे पंडितों के पास सरस्वती दौड़ के नहीं आती। सरस्वती वहीं आती है जहाँ पर भक्ति नाम की चीज़ है, वो भी राम भक्ति। तुलसीदास जी कह रहे हैं जहाँ राम की भक्ति, हरि की भक्ति है, वहाँ पर सरस्वती दौड़ के आ जाएंगे। इसको जान करके ब्राह्मण विद्वान लोग क्या करते हैं, चाहे वो व्याकरण हो चाहे ज्योतिष हो, उसमें निश्चित रूप से मंगलाचरण कर देते हैं, मंगल कर देते हैं। तो मंगल करते ही सरस्वती आ जाती है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। परमात्मा के गुणगान करने से सरस्वती प्रसन्न होती है। परमात्मा के गुणगान, हरि के गुणगान, शिव जी के गुणगान, परमात्मा जो भी रूप में है उनके गुणगान कर सरस्वती बहुत प्रसन्न होकर क्या जाती है। और यदि कहीं भी पढ़ते समय आप उसने सुन लिया कि मनुष्य के गुणगान कर रहे हैं तो वो सिर पीट करके पछताती है, सरस्वती पछताती है। कीने प्राकृत माने मनुष्य, गुण जन, प्राकृत जन गुणगाना, लौकिक जो लोग हैं उनके जो गुणगान जो करने लग जाते हैं। सिर धुनि गिरा, गिरा माने सरस्वती, गिरा माने सरस्वती, जो गिरा माने वाणी, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समान। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, हृदय सिंधु, हृदय को सिंधु समझते हैं, बुद्धि को सीप, सीप माने शेल, जो समुद्र में जो उत्पन्न मोती जिसमें उत्पन्न उसको शेल बोलते हैं। हृदय को सीप समझते हैं, अपने बुद्धि को सीप समझते हैं, और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बताते हैं कि हर सीप में मोती नहीं उपजता। मोती जो है हर सीप में मोती नहीं, मोती एक कीड़ा है, ये मोती है एक कीड़ा है, जल क्रीड़ा, जल में रहने वाले कीड़ा। ये सीप जो है ऐसे ऐसे खोल करके बंद होता रहता है, लगातार खुलता है, बंद होता है, उसमें कीड़ा पनपता रहता है। कीड़ा स्वाति नक्षत्र पे जिस समय वर्षा गिरती है, वर्षा का एक बूंद जाकर के उसमें गिर जाए तो मोती होती है। स्वाति का जो वर्षा है समुद्र पे गिरता है, समुद्र पे गिरते गिरते वो बूंद जो है, ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक कवि की कल्पना समझ लो या विद्वानों की कल्पना समझ लो। तो ये सीप जो है ऐसे ऐसे खुलता बंद होता रहता है। सो वर्षा पड़ती रहती है, वर्षा जोर से वर्षा आ रही है, तो आप देखिएगा जब आप गर्म पानी में ठंडा पानी डालेंगे, गर्म पानी में ठंडा पानी, कुछ देर के लिए दोनों एक साथ नहीं होते, ठंडा रहता है, गरम रहता है, बाद में मिलते हैं। आपने देखा है क्या, बाल्टी में गर्म पानी डालो और उसमें ठंडा पानी डालो, गर्म थोड़ी देर की गर्म ही रहता है, ठंडा थोड़ी देर, वो मिलते नहीं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ऐसे ही वर्षा का जो पानी है वो सीधा नमकीन नहीं हो जाता, वो मीठा ही हो करके स्वाति नक्षत्र के दिन जो पड़ता है वर्षा, वो मीठा हो करके बूंद नीचे जाता है, जा करके एक कोई ना कोई एक सीप के भीतर घुस जाता है। जैसे ये पानी का बूंदा पड़ता है तो कीड़ा मोती बन जाता है। इसको इधर क्या बोल रहे हैं, विद्वान लोग जो बुद्धि को सीप समझते हैं और सरस्वती को स्वाति का बूंद समझते हैं। तो स्वाति का बूंद अगर बुद्धि में बैठ जाते तो मोती बन जाता है।
जो बरसहि बर बारी विचारू, होहि कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इसमें जो बरसई बर, जो बरसई बरबारी, बरबारी माने बर बारिश, श्रेष्ठ बारिश, विचारू, विचार रूपी, विचार रूपी अच्छा जो बरसा है वो पड़ता है। हो ही कवित मुकुतामणि चारू, चारू का मतलब चार नहीं है, चार माने सुंदर, चार माने सुंदर, मुक्तामणि में मुक्ति मोती, वो मोती हो जाती है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, देखो अभी बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र मानते हैं। सरस्वती का ये तो क्या बोलते हैं, बुद्धिमान के जो हृदय है, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, हृदय समुद्र, बुद्धि है सीप और सरस्वती है स्वाति। हृदय है समुद्र, समुद्र के भीतर बुद्धि है, बुद्धि सीप और वाणी सरस्वती जो है और नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। अब इसमें अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे विचार रूपी जो बूंद आ गए हैं तो वो मोती बन जाते, कविता बन जाती। जुग जुगति वेद पुनि पोहि हई, पोहि अहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। देखो ये अभी मणि मिल गई, अच्छे विचार आ गए, स्वाति नक्षत्र सरस्वती आ गई, हृदय समुद्र हो गया, बुद्धि हो गई सीप, अभी मोती बन गई। अब इस मोती को क्या कर रहे हैं, उसको पिरो रहे हैं। इसमें उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर, युक्ति से माने और बुद्धिमत्ता से उसके छेद करते हैं, वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे, धागे में धागा डाल करके पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं, बहुत प्रेम उमड़ उमड़ के आता है उसमें। जुगति वेदी, जुगति माने जुगति के साथ जो एक मोती को यदि उसमें छेद डालना है, उसके लिए पकड़ने के लिए एक चीज़ चाहिए, और ड्रिलिंग चाहिए, और मशीन चाहिए, बराबर डालना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाता है, मोती टूट जाएगा। सो जुगति माने डेफ्टली, डेक्स्ट्रस बोलते हैं ना, वेरी वेरी केयरफुली। जुगति वेद, वेद कर पुनि पोहि अहि, उसमें छेद डाल उसको पहनते हैं। रामचरित बरताग, रामचरित को उसका धागा बना करके पहिरहि सज्जन, पहनते हैं सज्जन उसको, विमल उर, अपने हृदय में, शुद्ध हृदय में पहनते हैं। शोभा अति अनुराग, इसकी शोभा क्या है, अत्यंत उमड़ उमड़ के प्रेम होता है।